प्रिंसिपल मैम, मेरे सभी सीनियर साथी, जूनियर साथी, प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत कामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आज कौन-कौन से गाने सुनने को मिलेंगे, तो गाने वैसे ही सुनने को मिले जो जैसे होता है ना, देशभक्ति हमारी कुछ दिनों के लिए निकलती है, तो कुछ ऐसा ही रहा। तो एक गाना है, वो कवि प्रदीप ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने उसे गाया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये शब्द बहुत ही सुंदर है, लेकिन अगली लाइन में और भी झकझोर दिया, कहीं भूल ना जाएं उनको, उनको मतलब जो शहीद हो चुके हैं, इसलिए कहिए ये कहानी। तो मुझे समझ में आ गया 26 जनवरी का त्योहार हमें क्यों मनाना चाहिए, इस पावन पर्व को क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि जो शहीद हो चुके हैं उनकी कुर्बानी कहीं हम भूल ना जाएं। इतनी आसानी से हम गणतंत्र नहीं बने हैं, इतनी आसानी से हम ऐसा देश नहीं बने हैं जहाँ जनतंत्र है। इसके पीछे बहुत कुर्बानियां हैं, चाहे वो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, 1919 तक देश वैसे ही चला, उस एक्ट के अकॉर्डिंग चला। उस एक्ट में एक एक अक्षर ऐड कराने में शहादतें दी गई हैं। 1919 में एक्ट आया, उससे देश चला 1935 तक, और 1935 में एक्ट आया, उससे देश चला हमारे संविधान बनने तक। यहाँ तक कि संविधान के अंदर 75% हिस्सा कॉमा और फुल स्टॉप भी अगर जोड़ दें तो लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही है। तो एक एक चीज मांगनी पड़ी हमें, वोटिंग राइट हमें मांगना पड़ा, तब जाके ये चीजें हमारे साथ हुई। 1928 और 1929 के बीच का जो टेन्योर है, ये हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। 1929 थी, वर्ष 1929 था, रावी नदी थी, लाहौर शहर था और कांग्रेस का अधिवेशन था, जहां उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पूर्ण स्वराज मतलब हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1928 में कोलकाता में कांग्रेस ने डिमांड की थी डोमिनियन स्टेटस की, 1929 में उन्होंने मांग की पूर्ण स्वराज की। तो ऐसा एक साल के अंदर अंदर क्या हो गया कि डोमिनियन से हम एकदम से पूर्ण स्वराज की मांग पर कैसे आए। तो कुछ घटनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा, जो आपका दिलाना चाहूंगा। 1928 में अगर आपको ध्यान हो, साइमन कमीशन भारत के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आ रहा था, उसमें लाला लाजपत राय की शहादत हुई, आपने देखा, वो उन्हें लाठी लगी। वही टाइम था कि कोट लखपत जेल के अंदर भगत सिंह थे, क्योंकि उन्हें असेंबली हॉल में बॉम्ब गिरा दिया था। बटुकेश्वर दत्त थे, और एक और थे बेटा जतिन दास, मात्र 24 साल के, जिन्होंने कोट लखपत जेल के अंदर लाहौर के अंदर 63 दिन तक आमरण अनशन किया था। कोई खाना वगैरह उन्होंने नहीं खाया। अंग्रेजी सरकार ने पूरी कोशिश कर ली थी उन्हें कुछ खिलाने की, दूध पिलाने की, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। जब उनके सबको उनकी विधवा यानी कि उनकी धर्मपत्नी लेके कोट लखपत जेल से कोलकाता के लिए चली, सुभाष चंद्र बोस जी ने उसे रिसीव किया था, पूरे देश का माहौल बदल गया था और डोमिनियन स्टेटस से हम धीरे धीरे पूर्ण स्वराज की तरफ को बढ़ने लगे थे। तभी 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। उसका जो डिक्लेरेशन था वो नेहरू जी ने पढ़ा था और ये कहा था कि आगामी 26 जनवरी 1930 से हम देश को पूर्ण स्वराज की तरफ को ही लेके चलेंगे। उसके लिए उन्होंने बाद में बहुत सारे प्रयास भी किए। तो एक डेट आई यहाँ पे 26 जनवरी 1930। हालांकि हमारा देश किस वर्ष आजाद होगा ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन डेट हमारे हाथ में थी 26 जनवरी। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो डेट वही रखी गई जो डिसाइड की गई थी लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज के समय, 26 जनवरी। तब से हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो जो देश प्रेम की भावना है वो हमारे अंदर कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भावना सर्वोपरि है। हम छोटे छोटे कई देशों से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे तिब्बत से ले सकते हैं। तिब्बत कोई देश नहीं है, चाइना का उसके ऊपर अधिकार है। उसकी तिब्बत वाले रीजन की जो कैपिटल है वो लहासा है। अगर आपको कोई तिब्बती, जैसे हमारे यहाँ सूरजकुंड में तिब्बती मार्केट लगती है, आप इनसे बात करके देखो, अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा वो लहासा भेजते हैं। यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे से एक ही बात बोलते हैं कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं, अगली बार का लहासा में। कहने का मतलब देश प्रेम कम ना हो जाए। ऐसे ही आप इजराइल को देखोगे, 2000 सालों तक लगभग इजराइल के पास अपनी जमीन नहीं थी, लेकिन देश प्रेम की भावना 2000 साल, लगभग 40 साल में हम एक पीढ़ी खो देते हैं
2000 साल तक उस देश के पास कोई जमीन नहीं थी, लगभग मेरे हिसाब से 50 पीढ़ियां निकल चुकी थी और उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, फिर भी देश प्रेम की भावना उनके अंदर मरी नहीं कि अपने देश को आजाद कराएंगे। और आज आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी में इजराइल कहां लेके चला गया है। वहां के प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि यार हम स्टैंपिंग करने लगे तो हर मिसाइल के अंदर, हर टेक्नोलॉजी के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा इजराइल इनसाइड, क्योंकि वहां एक एक व्यक्ति उस देश की, अगर आप देखोगे एरिया वाइज तो वो देश काफी छोटा है, हमारे दिल्ली से भी, और जनसंख्या उसकी दिल्ली से भी आधी है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, क्योंकि वहां का हर एक नागरिक अपने आप में सैनिक है। क्योंकि एक प्रोफेसर का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, वहां के, वो हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जेरूसलम के अंदर, तो उन्होंने कहा था 7-8 महीने हम लोग बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, बाकी 4-5 महीने हम यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं। फिर मैंने उनके पेटेंट पे निगाह डाली तो 1000 से ऊपर पेटेंट थे मात्र 5 महीने काम करके, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़े होकर देशभक्ति में ओतप्रोत होकर देखते हैं हमारे देश को किस चीज की जरूरत है। तो देशभक्ति की भावना तो बेटा वो भावना है जो आपसे वो भी करा देगी जो नहीं कर सकते। बात समझ में आई? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।